नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ मॉनिटर में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सिंप्लीफिकेशन के कुछ वैसे प्रश्नों को जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस प्रकार के प्रश्नों को बनाना बहुत ही आसान है। इस प्रकार के प्रश्न को बनाने में कुछ कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है। अगर वो कॉन्सेप्ट आप लोग अच्छे से सीख लेते हैं तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी सोल्व कर पाइएगा। देखिए, इसको जो बनाने का सबसे शॉर्ट ट्रिक है और जो सबसे बेस्ट ट्रिक है मैं वही आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे इन सभी का कुछ इस प्रकार फैक्टर करना है कि जो यहाँ पे संख्या आएगा फैक्टर करने के बाद वही संख्या यहाँ पे भी आ जाए। देखिए, यहाँ पे जब आप 2 और 3 का फैक्टर कीजिएगा 2 का, तो यहाँ पे हम 1 और 2 लिख सकते हैं। 1 और 2 जब गुणा कीजिएगा तो 2 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हम 2 और 3 तो 3 6। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार इसका भी अगर फैक्टर करते तो देखिए यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 हो सकता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये 4 5 4 5 20। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे ये हो गया 5 6 5 6 का 30। ठीक, इतना करने में तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका फैक्टर देखेंगे हम लोग कि फैक्टर कितना हो रहा है। जब फैक्टर करेंगे तो ये वाली संख्या यहाँ पे आनी चाहिए। नहीं आ रहा है तो उसका भी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मैं उसको भी बताऊंगा। पहले आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। फिर उसके बाद 6 का जब फैक्टर कीजिएगा तो 2 और 3 होगा, और 12 का जब फैक्टर कीजिएगा तो 3 और 4 होगा, और 20 का फैक्टर कीजिएगा तो 4 5, और 30 का फैक्टर 5 है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद वाला जो अगला स्टेप है वो क्या है। देखिए, आप इसको 1/1 माइनस 1/2 ऐसे लिख सकते हैं। इतने को आप 1/1 माइनस 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे फिर प्लस, यहाँ पे आप लोगों ने कैसे लिखा, यहाँ पे हमने यह कैसे लिखा कि 1/1 और माइनस 1/2 होगा। देखिए दोस्तों, मैं इसको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, आप इस 1/2 को यहाँ पे जब हमने फैक्टर बोले कि इसका फैक्टर कीजिए 1 और 2 के रूप में इसको तोड़ दिए। हमने इसका फैक्टर क्यों किया, देखिए इसको मैं बता देता हूँ। आप इस 1/2 को लिख सकते हैं 1/1 माइनस 1/2। इस दोनों का मतलब एक ही है कि तो आप 1/2 लिखिए और नहीं तो 1/1 माइनस 1/2 लिखिए। देखिए, जब आज आप इसको सोल्व कीजिएगा, तो इसका जब एलसीएम होगा तो ये कितना हो जाएगा 2, और जब ये हो गया 2 माइनस 1। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे यह कितना आ गया 1/2। देखिए, फाइनली आप इतना के स्थान पे आप इतना लिख सकते हैं। 1/2 के स्थान पे आप 1/1 और माइनस 1/2 लिख सकते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पे फैक्टर करवाया कि फैक्टर जब आप कीजिएगा तो जो ये हर है इस प्रकार आपको लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे 1/6। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हो गया 1/6, तो आप 1/6 को यहाँ पे जब हम फैक्टर बोले कि 2 और 3 में तोड़ दीजिए तो देखिए आप 1/2 लिख सकते हैं और माइनस 1/3 लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए जब आप इसको जब सोल्व कीजिएगा तो इसका जब एलसीएम लीजिएगा तो 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 माइनस 2, 2 3 6, तो ये 3 लिखाएगा, और 3 दूनी 6 तो ये 2। तो आप इसको 1/6, देखिए आप इस 1/6 को आप इस प्रकार लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3। आई होप कि आप इतना समझ चुके होंगे कि मैं आप लोगों को समझाना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, तो यहाँ पे जो हमारा प्रश्न है, तो हम 1/2 को लिख सकते हैं ना 1/1 माइनस 1/2। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए, अब इस प्लस 1/6 को हम लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3। ठीक है दोस्तों, अब इस 1/12 को लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो प्लस लिख देंगे, और यहाँ पे लिख सकते हैं 1/3 माइनस 1/4। ठीक है दोस्तों, इसका काम हो गया। अब इस वाले को लिखते हैं प्लस 1/20 को हम लिख सकते हैं 1/4 माइनस 1/5। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, यहाँ पे भी प्लस लिख देंगे, और 1/5 माइनस 1/6।
1/6 लिख देंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो भी है संख्या उन सबको हमने यहाँ पे लिख दिया। ये लिखना बहुत ही आसान है, जब आप इसका प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको बहुत ही जल्दी बना पाइएगा इसको। मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। देखिए, पहले प्रश्नों को आप जितना अच्छे से समझिएगा, बाकी सारे प्रश्नों को आप ही खुद से सोल्व कर पाइएगा। तो पहले प्रश्न को जब हम बताते हैं तो उसको बहुत ही ध्यान से और बहुत ही गौर से समझिए। देखिए, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे अब आप लोगों को कुछ ना कुछ यहाँ पे दिखाई देगा। देखिए, यहाँ पे माइनस में है और यहाँ पे प्लस में है। तो जब प्लस और माइनस में एक ही चिन्ह रहता है, एक ही संख्या रहता है, तो उसको हम लोग कटा देते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है। यहाँ पे 1/3 1/3, जब दो समान संख्या रहता है और उसका चिन्ह प्लस माइनस में रहता है तो उसको हम कटा देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी कट जाएगा और यहाँ पे कितना बचा, 1/1 और -1/6। ठीक है दोस्तों, इतना बचा। अब इसको जब आप सोल्व कीजिएगा, तो ये हो जाएगा 6, 1 और 6 का लघुत्तम 6, और यहाँ पे 6 हुआ और -5, -1। ठीक है दोस्तों, -1 होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 5/6। यही हो गया इसका फाइनल आंसर। देखिए दोस्तों, इसका एक और शॉर्ट ट्रिक है, एकदम शॉर्ट ट्रिक। आप अब उससे फास्ट ट्रिक कोई नहीं है, इतना जल्दी आप उसको बना पाइएगा। देखिए, उसमें एक चीज़ क्या गौर देना है, यहाँ पे जो आप लोगों का फैक्टर निकला हुआ है, वो जो मैं दूसरा ट्रिक बताने वाला हूँ, देखिए वो उस ट्रिक को आप देख लीजिए, दूसरे ट्रिक को आप देखिए। देखिए दोस्तों, दूसरा जो ट्रिक है, दूसरा तो इतना फास्ट ट्रिक है, दूसरा सबसे बेस्ट ट्रिक है, लेकिन उसमें एक चीज़ जो गौर करने वाली बात है वो देखिए, वो क्या चीज़ है। सबसे पहले प्रश्न तो कुछ इस प्रकार था, तो देखिए इसका फैक्टर जब हम लोग करेंगे तो 1 और 2 होगा, और 6 का फैक्टर करेंगे तो 2 और 3 होगा, 2 3 6, और ये हो जाएगा 3 और 4, और ये हो जाएगा 4 और 5, और ये हुआ 5 और 6 इसका फैक्टर। ठीक है दोस्तों, देखिए जो दूसरा ट्रिक है उसमें सबसे गौर देने वाली बात क्या है कि जब आप इसका अंतर कीजिएगा तो 1 आना चाहिए। जब सभी का अंतर 1 आए तो सबसे बेस्ट ट्रिक जो है वो क्या है। देखिए, सबसे पहले जब सबका अंतर 1 आए, यहाँ पे भी अंतर 1 है, 2 और 3 का भी अंतर 1 है, इसका भी अंतर 1 है, इसका भी अंतर 1 है, इसका भी अंतर 1 है। देखिए, ऊपर में जितनी संख्या है 1 2 3 4 5, ठीक है दोस्तों, ऊपर में जितनी संख्या है 1 2 3 4 5, इन सभी को जोड़ के लिख देंगे और बटा में 1 बढ़ा करके लिख देंगे। यही हो गया इसका आंसर। देखिए इसका कितना शॉर्ट ट्रिक है, इसमें कुछ नहीं करना है दोस्तों। देखिए, यहाँ पे जब सभी का फैक्टर किए, फैक्टर करने के बाद अगर अंतर 1 आया तो सबसे आसान जो तरीका है, ऊपर में 1 2 3 4 5 है, 5 जोड़ के लिख दिए, जोड़ने के बाद और नीचे में 1 बढ़ाकर लिख देंगे। यही हो गया इसका फाइनल आंसर। देखिए, इसी प्रकार के एक और प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न जो है वो कुछ इस प्रकार है। देखिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार है, इसको भी बनाएंगे हम लोग वो दूसरे मेथड से, जो कि सबसे शॉर्ट ट्रिक है, उसी से हम इस प्रश्न को बनाएंगे। देखिए, यहाँ पे जब आप इसका फैक्टर कीजिएगा तो 1 और 2 होगा, इसका फैक्टर कीजिएगा तो 2 और 3 होगा, और इसका फैक्टर कीजिएगा तो ये 3 चौके 12 हो गया, और इसका जब फैक्टर कीजिएगा तो 4 5 20 हो गया, और इसका जब फैक्टर कीजिएगा तो 5 6 30 हो गया, और इसका जब फैक्टर कीजिएगा तो 6 7 42 हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो आप लोगों को करने आता है। देखिए, और जो दूसरा तरीका है, इसमें और क्या देखना है, इन सभी का अंतर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। जब इसका अंतर 1 आए तो कुछ करना नहीं है, 1 2 3 4 5 6 सभी संख्या को जोड़ दीजिए। ठीक है दोस्तों, इसको आप जोड़ दीजिए, ये हुआ 6, और बटा में 1 अंक बढ़ा के लिख देना है, वही हो गया इसका फाइनल आंसर। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, तीसरा प्रश्न जो है कुछ इस प्रकार है। देखिए, इस प्रश्न में आपको यहाँ पे 1/9 दिखाई देगा, और फिर प्लस 1/2 1/6 और 1/12 1/20 बराबर वाट। ठीक है दोस्तों, देखिए इस प्रश्न को, इसमें थोड़ा सा अंतर क्या कर दिया है, यहाँ पे 1/9 कर दिया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 1/9 कर दिया है, और यहाँ पे 2 6 12
और 20। यहाँ पे जो दिया हुआ है इसका हम लोग पहले फैक्टर करके देख लेते हैं। देखिए इसका जब आप फैक्टर कीजिएगा तो ये हो जाएगा 3 और 3, ठीक है दोस्तों। इसका जब आप फैक्टर कीजिए तो 1 और 2 हो गया। इसका जब आप फैक्टर कीजिएगा तो 2 और 3 हो जाएगा। इसका हो जाएगा 3 और 4, और इसका हो जाएगा 4 और 5, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है, देखिए यहाँ पे जो संख्या है 2 2, ये तो समान है तो कट जाएगा। यहाँ पे 3 3 है तो ये भी समान है, कट जाएगा। 4 4 है, समान है, कट जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पे ये 3 3 है, ये 3 जो है यहाँ पे किसी के साथ में पेयर नहीं बना रहा है। तो देखिए इस प्रश्न को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस 1/9 को अभी हम लोग छोड़ देंगे, 1/9 को छोड़ देंगे और इन सभी को पहले सोल्व करेंगे। इन सभी को हम सोल्व करेंगे, ये 1/9 को छोड़ देते हैं, इसको हम बाद में सोल्व करके जोड़ के और आंसर इसका जो आएगा उसको लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए आप इस 1/9 को छोड़ ही दीजिए, यहाँ इसको हम अभी भूल जाते हैं कि यहाँ पे 1/9 दिया हुआ है। इन सभी को हम सोल्व करते हैं। तो देखिए इसका अंतर कितना है 1, इसका अंतर कितना है 1, इसका अंतर कितना है 1, इसका अंतर कितना है 1। तो जो सबसे फास्ट ट्रिक है उसमें क्या चीज़ देखना है कि जब अंतर 1 हो तो ऊपर वाली सभी संख्या को जोड़ दीजिए और 1 बढ़ाकर नीचे में लिख दीजिए। 1 2 3 4, हम इन्हें यहाँ पे 4 लिख दिया और बटा में 1 अंक बढ़ाकर लिख दिया, ठीक है दोस्तों। इतना का जो हल आया वो आ गया 4/5। अभी भी हम लोग का क्या बचा हुआ है, 1/9 बचा हुआ है। तो यहाँ पे प्लस में 1/9 लिख देंगे, 1/9 लिख देंगे, 45, और ये हो जाएगा 5, 9 5 45, और ये हो जाएगा 5 9 45, और 9 में 4 से गुणा कर दीजिए। 9 में और 4 से गुणा कीजिएगा तो ये हो जाएगा 36, ठीक है दोस्तों। आप जब इसको फाइनली सोल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 36 5 41 बटा में 45, ठीक है दोस्तों। यही हो गया फाइनल आंसर। देखिए वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए इसका जो पार्ट 2 है जो कि इसी प्रकार के कुछ अलग अलग प्रश्न होंगे उसको हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, और आप लोगों को किस सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए कमेंट कर हमें बताएं। और मेरा अगर समझाने का तरीका आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।